नमस्कार, स्वागत आपका रैना न्यूज 24 पर। मैं हूं प्रिंस लंबा। हरियाणा प्रदेश के अंदर इन दिनों तमाम सरकारी विभागों में महकमों में खलबली मची है, भगदड़ सी मची है। लेकिन जिस महकमे में सबसे ज्यादा उथल पुथल मची है वो है हरियाणा पुलिस का विभाग, हरियाणा पुलिस महकमा। क्योंकि इस महकमे में जहां एक तरफ सरकार का हंटर चल रहा है और तमाम पुलिस के अलग अलग क्षेत्रों से, अलग अलग जिलों से कर्मचारी और अधिकारी सरकार के लपेटे में फंसते नजर आ रहे हैं, सरकार के रडार पर, निशाने पर चढ़ते नजर आ रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ हरियाणा पुलिस अब बेबस और लाचार भी नजर आ रही है। यानी कि हरियाणा पुलिस अब खुद की भी सुरक्षा नहीं कर पा रही है। ऐसे ही दो मामले हरियाणा प्रदेश के अलग अलग जिलों से सामने आए हैं, जिसमें साफ तौर पर हरियाणा पुलिस के कर्मचारियों की बेबसी और लाचारी देखी जा सकती है, हरियाणा पुलिस के कर्मचारियों की लापरवाही देखी जा सकती है। और कहीं ना कहीं पुलिस महकमा अब सरकार की उम्मीदों पर, सरकार की कसौटी पर भी खरा नहीं उतर पा रहा है। दूसरी तरफ बात की जाए आमजन की, तो आम लोगों की भी उम्मीदें अब पुलिस से टूटती हुई नजर आ रही हैं। आम लोगों ने भी अब पुलिस से उम्मीद रखनी छोड़ दी है। बात की जाए पहले मामले की, तो यह मामला है रोहतक का। रोहतक के अंदर पुलिस ने नशे के खिलाफ अभियान छेड़ रखा है, जिसके चलते रोहतक शहर में अलग अलग क्षेत्रों में, अलग अलग जो है इलाकों में लगातार पुलिस की गश्त चल रही है। इसी संदर्भ में एक बार फिर पुलिस के जवान इंदिरा कॉलोनी में गश्त पर पहुंचे थे, क्योंकि उनको जानकारी या फिर सूचना मिली थी कि यहां पर नशा तस्करी सबसे ज्यादा हो रही है। यानी कि रोहतक के इसी इलाके में सबसे ज्यादा नशा बेचा जा रहा है। लेकिन जब पुलिसकर्मी वहां पहुंचे तो नशा तस्करों ने, या फिर यूं कहें कि नशा बेचने वालों ने उन्हीं के साथ मारपीट शुरू कर दी। और इस मामले में, इस संदर्भ में एक पुलिसकर्मी को भगा भगा कर पीटा, उसके साथ मारपीट की, तो साथ ही उसकी वर्दी भी फाड़ डाली। हालांकि ऐसा करने वाला कोई एक शख्स नहीं था, कोई एक आरोपी नहीं था, बल्कि नशा बेचने वालों ने महिला नशा तस्करों का साथ लेते हुए, महिला नशा बेचने वालों का साथ लेते हुए पुलिसकर्मी पर इस तरीके से जो है ताबड़तोड़ हमला कर दिया। हालांकि पुलिसकर्मी का यह भी कहना है कि उसके ऊपर ईंट से भी हमला किया गया, लेकिन वो जैसे तैसे उससे बच गया। हालांकि बावजूद इसके उसके साथ मारपीट की गई, उसकी वर्दी तक फाड़ दी गई। और यह मामला जो है नशे से संबंधित है, क्योंकि पुलिसकर्मी वहां पर नशा तस्करी की, नशा बेचने की सूचना पर पहुंचा था। अब बात की जाए दूसरे मामले की। दूसरा मामला सामने आया है हरियाणा प्रदेश के सोनीपत जिले से, जहां पर क्राइम ब्रांच कुंडली की टीम के द्वारा नशा तस्करी के मामले में दो युवकों को गिरफ्तार किया गया था और दोनों के पास से 106 ग्राम हेरोइन भी जब्त की गई। ऐसे में दोनों को जांच पड़ताल के लिए हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां पर एक की थोड़ी सी तबीयत बिगड़ी, तो ऐसे में उसको जब पुलिसकर्मी संभालने लगे तो वहीं पर भीड़ का फायदा उठाते हुए, क्योंकि उसकी तबीयत बिगड़ने के बाद जब पुलिस में अफरा तफरी मची तो वहां पर भीड़ भी इकट्ठा हो गई थी, और उसी भीड़ का फायदा उठाते हुए दूसरा नशा तस्कर, जिसको हेरोइन के साथ काबू किया गया था, पकड़ा गया था, वो फरार हो गया। यानी कि एक तरीके से कहा जाए तो पुलिस की बेबसी और लाचारी यहां पर भी देखी जा सकती है। पुलिस ने बड़ी मेहनत से गुप्त सूचना के आधार पर दो नशा तस्करों को पकड़ा, जिनमें से एक की तबीयत खराब हुई तो उन दोनों को हॉस्पिटल ले जाया गया था। हालांकि एक को जब पुलिसकर्मी संभालने में लगे तो दूसरा मौके का फायदा उठाकर फरार हो गया, पुलिस की नाक तले से जो है भाग निकला। यानी कि यहां पर कहीं ना कहीं सीधे सीधे पुलिस टीम की साफ तौर पर लापरवाही देखी जा सकती है। इस मामले में जो पुलिस के प्रवक्ता हैं, उनके द्वारा क्या कुछ जानकारी दी गई है वो भी आपको बताते हैं। पुलिस प्रवक्ता के द्वारा कहना है कि क्राइम ब्रांच कुंडली ने मादक पदार्थ तस्करी के आरोप में दीपक और एक अन्य युवक को गिरफ्तार किया था। पुलिस जब दोनों आरोपियों को मेडिकल जांच के लिए सिविल हॉस्पिटल लेकर पहुंची तो मोहित की तबीयत बिगड़ गई। यानी कि दूसरा जो युवक नशा तस्कर था, उसकी तबीयत बिगड़ी, जिसके चलते पुलिस उसे स्ट्रक्चर पर लेकर जाने लगी तो भीड़ इकट्ठी हो गई और दीपक ने इसी मौके का फायदा उठाया और भीड़ के अंदर छुपकर फरार हो गया। यानी कि पुलिस को चकमा देकर भाग निकला। ऐसे में कहीं ना कहीं अब पुलिस प्रवक्ता का कहना है कि फरार युवक के खिलाफ, फरार आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है और उसकी तलाश जारी है, जल्द ही उसको पकड़ लिया जाएगा। और इससे पिछले मामले में भी यही बात की गई है कि जो आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज हो चुका है उनकी तलाश जारी है, और जो भी इसमें संलिप्त पाया
चाहता है पुलिसकर्मी पर जिन्होंने भी हमला किया है उनको जल्द से जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं पुलिस नशा तस्करों के खिलाफ, नशा बेचने वालों के सामने कहीं ना कहीं बेबस और लाचार नजर आ रही है। पुलिस का जोर नहीं चल पा रहा है। हरियाणा पुलिस हरियाणा प्रदेश के अंदर कानून व्यवस्था बनाने में असफल नजर आ रही है। हालांकि इन दोनों मामलों के आधार पर यह भी कहा जा सकता है कि हरियाणा पुलिस एक तरीके से अपनी जिम्मेवारी भी पूरी शक्ति के साथ, पूरी ताकत के साथ नहीं निभा रही है। क्योंकि अगर पुलिस पूरा जोर लगाती है, अगर पुलिस अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करती है, तो इस तरीके की लापरवाही किसी भी केस में देखने को नहीं मिलती। खैर, ये एक ऐसे उदाहरण हैं जो समाज के अंदर लोगों का भरोसा पुलिस से उठा रहे हैं, तो साथ ही सरकार की छवि पर भी सवालिया निशान लगाने का काम कर रहे हैं। क्योंकि एक तरफ सैनी सरकार जब से तीसरी बार भाजपा सत्ता में आई है और मुख्यमंत्री के तौर पर नायब सैनी ने कमान संभाली है, तभी से उन्होंने यह ऐलान कर दिया था और यह दावा ठोक दिया था कि हरियाणा प्रदेश में अपराध पर लगाम कसी जाएगी, तो साथ ही नशा तस्करी को भी पूर्णतया बंद करने का काम कर दिया जाएगा। और पिछले दिनों आपने देखा होगा कि मुख्यमंत्री के द्वारा हरियाणा पुलिस को फ्री हैंड कर दिया गया था, यानी कि अपराध पर लगाम लगाने के लिए पुलिस जो करना चाहती है वो करे। सरकार ने पुलिस को पूरी छूट दे दी थी, लेकिन बावजूद इसके हरियाणा की पुलिस बेबस और लाचार नजर आ रही है। हरियाणा की पुलिस सुस्त और पस्त नजर आ रही है और उसका फायदा नशा तस्कर के साथ साथ तमाम आपराधिक गतिविधियों में शामिल होने वाले लोग उठा रहे हैं, जिसके चलते हरियाणा प्रदेश में ना अपराध कम हो पा रहा है, ना ही नशा तस्करी बंद हो पा रही है, ना नशा तस्करी कम हो पा रही है, और ना ही अपराध करने वाले लोगों पर यानी कि अपराधियों पर और नशा तस्करों पर पुलिस लगाम लगा पाई है। यानी कि एक तरीके से कहा जाए तो सरकार की कसौटी पर हरियाणा पुलिस खरा नहीं उतर पाई और सरकार जो है इसके कारण जनता की कसौटी पर अब तक खरा नहीं उतर पाई है। और जो दावा सरकार ठोक रही थी, जो दावा मुख्यमंत्री नायब सैनी की तरफ से किया जा रहा था, वो भी धरातल पर फैल नजर आ रहा है। ना हरियाणा अपराध मुक्त हुआ और ना ही हरियाणा नशा तस्करी से मुक्त हो पाया है। अब हरियाणा प्रदेश की जनता पुलिस के इस तरीके के सुस्त रवैये को लेकर, पुलिस जिस तरीके से हरियाणा की बेबस और लाचार नजर आ रही है अपराधियों और नशा तस्करों के सामने, इसको लेकर क्या राय रखते हैं कमेंट के माध्यम से जरूर लिख दीजिए। इन्हीं सब बातों के साथ प्रिंस लांबा, हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।